अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछले चंद घंटों में सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस गर्दिश कर रही हैं जिसमें देखा जा सकता है कि हकीम शहजाद लोहापाड़, जो कि एक टिकटॉकर भी है, एक हकीम भी है, और मुआशरे में आए रोज़ उसकी कोई ना कोई ऐसी वीडियो सामने आती हैं कि जिसकी वजह से वो एक ट्रेंड बनता है, सोशल मीडिया पर एक हाइप क्रिएट होती है। लेकिन जब उसके नताइज या उसके हक़ाइक़ सामने आते हैं वो बड़े अजीब व गरीब किस्म के होते हैं। अभी जनाब हकीम शहजाद लोहापाड़ की जानिब से जो कि सीनियर एंकर पर्सन रेहान तारिक साहब पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इल्ज़ामात क्या हैं कि जी उन्होंने हकीम शहजाद को अपनी पॉडकास्ट में बुलाने के लिए 50 लाख रुपए की दावत दी, डील की कि 50 लाख रुपए आप मुझसे लें और बीइंग आप सेलिब्रिटी जो है मेरी पॉडकास्ट में शिरकत करें, और जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो आपको 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये जनाब हकीम शहजाद की जानिब से उनका कहना है, और उसके साथ साथ उनके एक वकील साहब भी मौजूद थे जिनका नाम मियाँ अली अरसलान, शायद वो बता रहे थे, और वो कह रहे थे कि मौसूफ का वतीरा है कि वो गेस्ट को अपने पास बुलाता है, फिर उनके साथ क्वेश्चंस करता है और फिर उनको अपने ही क्वेश्चंस के अंदर फंसाता है, अपने जाल के अंदर लेकर आता है। ये जनाब एक जानिब जो है वो हकीम शहजाद साहब ये कह रहे हैं, और दूसरी जानिब उनके वकील जो है जिनका ताल्लुक मुल्तान से है वो ये कह रहे हैं कि रेहान तारिक जो है वो लोगों से पैसे लेता है। रेहान तारिक जो है वो जो कि डीलिंग करता है और डीलिंग के बाद जो है वो गेस्ट को बुलाता है, और उनका ये वतीरा बन चुका है। तो अभी जी मैं हकीम शहजाद के इस केस को लेकर चलूँगा और इसको इंसाफ दिलवाऊंगा। और उसमें वो ये भी कहते हैं कि इस वीडियो में जो अभी मतलब कि जो पॉडकास्ट आने वाली है उसमें बहुत सी ऐसी वीडियोस होंगी जो कि AI जनरेटेड होंगी, जिनका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं होगा, हकीकत पर मबनी नहीं होंगी, बल्कि वो झूठी और मनगढ़ंत होंगी, और सिर्फ वो हमें डिफेम करने के लिए जो है वो वीडियोस बनाई जाएंगी। अब आपको बताते चले जाएं कि अंदर की कहानी क्या है। जनाब रेहान तारिक साहब से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने इस हवाले से क्या कहा, और हकीम शहजाद जो कि इस वक्त जिन मौसूफ के साथ बैठकर वीडियोस बना रहे हैं और पैगाम दे रहे हैं कि रेहान तारिक ने मुझे अपने सवालात में फंसाने की कोशिश की और मैंने अपने कॉन्फिडेंस के साथ उसको जवाब दिया, लेकिन रेहान तारिक को पता चल चुका है कि मैंने किसके साथ बात की है, और ये कह दिया है कि जी मैं इसको जो है इसका पीछा दूर तक करूँगा। अभी तक उसकी जो धमकी हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, तो मैं उस मसूफ का भी आपको नाम बताऊंगा, उसकी भी हकीकत और उसकी भी रियलिटी आपको बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि ये डील कितने लाख में हुई, रेहान तारिक साहब क्या कहते हैं, और हकीम शहजाद को रेहान तारिक साहब ने कैसे अप्रोच किया, कैसे अपनी पॉडकास्ट में बुलाया, ये तमाम तर हक़ाइक़ आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं जनाब इसी हकीम शहजाद लोहापाड़ के बारे में आपको थोड़ा सा इसकी रियलिटी बताता चला जाऊं और इसकी वो हकीकत बताता चला जाऊं, और इसका जो चेहरा है, असल चेहरा है, घुनौना चेहरा है, वो आपके सामने बेनकाब करता चला जाऊं। नाज़रीन इकराम, मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करता, मैं 2017 से नहीं आता, बल्कि मैं बात करता हूं आज से तकरीबन 1 से 1.5 साल कबल, तकरीबन 11 माह कबल, पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म उर्दू पॉइंट पर इस हकीम शहजाद लोहापाड़ का एक इंटरव्यू आता है। उस इंटरव्यू के ये थोड़े से जो चंक्स हैं ये आप मुलाजा फरमाएं। मेरे ऊपर ये जो पर्चा हुआ है ना, ये 5 साल पहले होना चाहिए था, 2017 में होना चाहिए। मैं कहूँगा ये इदारों की सुस्ती है। नाज़रीन इस शख्स की आपने गुफ्तगू सुन ली जिसमें ये कह रहा है कि ये FIR या ये सॉफ्टवेयर जो मेरा अपडेट होना चाहिए था ये 2017 में होना चाहिए था, जबकि अदारों ने मेरे ऊपर जो सख्ती की या फिर वो सख्ती करने में उन्होंने नरमी की, वो सुस्त रवि का वो शिकार रहे। उन्हें आज से 5 साल पहले मेरे खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, जो कि मैं अपने मोहल्ले के, अपने मुआशरे के, अपने बच्चों को जो मैं उनको ख़राब कर रहा हूँ, जो वल्गैरिटी फैला रहा हूँ, ये आज से 5 साल पहले कभी मुझे रोका जाता, मुझे पकड़ा जाता, मुझे गिरफ्तार किया जाता तो शायद ये वल्गैरिटी ना फैलती। अब दूसरी वीडियो में आपके साथ ये छोटी सी किसी यूट्यूबर के साथ बैठे हुए इसने ये वीडियो बनाई है, इसमें आप देख सकते हैं। 5वीं करना चाह रहा हूँ, मेरी एक बीवी फोत हो गई, 4थी की गुंजाइश है मेरे पास। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि शेख हमारा से करना चाहता हूँ, जो दुबई की शहजादी है, शेख राशिद की बेटी। नाज़रीन ये आपने वीडियो देखी जिसमें ये शख्स कह रहा है कि मैं अब शेखा महरा से शादी करना चाहता हूँ। मैं 4 से 5 शादियाँ जो हैं 4 मैंने कर ली हैं, एक मेरी बेगम चली गई है या फौत हो गई है,
और अभी मैं शेखा महरा से शादी करना चाहता हूं। और साथ ही साथ कहता है कि जो अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो फेंकी है वो मेरी ही मजून की वजह से उसमें पावर आई है और इसी वजह से उसने फेंकी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कब कब इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, कब कब उसके बाद ये बदजुबानी, बदकलामी और सोशल मीडिया पर वल्गैरिटी फैलाता रहा और कब कब जो सरेंडर करता रहा सीसीडी के सामने, एफआईए के सामने, पंजाब पुलिस के सामने, लेकिन जो है वो इसकी चाल जो है वो ना बदली और उसके बाद भी इसने अपना मिशन जो है वो जारी रखा। आपको बताते चले जाएं कि इसके बाद फिर एक इसकी वीडियो जो है वो सामने आती है जिसमें ये पॉडकास्ट करते हैं हमारे कॉलीग हैं अली हमजा साहब, बहुत ही अच्छे मेरे दोस्त हैं। उनसे जनाब उन्होंने कहा कि मेरा आपसे कोई ज़ाती इख्तलाफात नहीं, बल्कि मैं वो आपके सामने सवाल रखूंगा कि जो आवाम जो है कमेंट सेक्शन में करती है और आपके नाकदीन आपसे पूछते हैं। उन्होंने इससे सवाल ये किया कि आप ये बताएं कि हिबा बुखारी के हवाले से आपने कहा कि उसको जो बच्चा पैदा हो रहा है वो मेरी ही दवाई की वजह से, मेरी ही मजून की वजह से हो रहा है। नाज़रीन इकराम, बदकिस्मती से इस मुआशरे में जो है वो मेरे ख्याल में जो मामलात जो इस वक्त हमें सोशल मीडिया पर नज़र आ रहे हैं वो इंतहाई बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और कोई चेक एंड बैलेंस जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इस साहिब ने हिबा बुखारी पाकिस्तान की एक फेमस मशहूर अदाकारा एक्ट्रेस हैं, उनकी ज़िंदगी पर या उनकी जो कि पर्सनल लाइफ के मुतालिक इस बेहुदा शख्स ने इल्ज़ामात लगाए और कहा कि उसका बच्चा जो है वो मेरी मजून से हुआ है। अब वो खातून वो एक सेलिब्रिटी है और वो अगर इसका जवाब देती है तो तब भी इसको फेम मिलना था, वो अगर जवाब नहीं देती या फिर वो किसी अदारे की जानिब रुख करती तो फिर भी इसको जो फेम मिलना था। अब इसी तरह बात यहाँ पर रुकी नहीं है। इसके बाद जनाब इसने पाकिस्तान के लेजेंड स्टार, पाकिस्तान के क्रिकेटर ऑलराउंडर शाहिद खान अफरीदी साबिक कैप्टन के ऊपर भी इस तरह के जो बातें की, जुमले कसे, कहा कि उसकी 5 से 6 अगर बेटियां हैं वो मेरे से ये दवाई लेने के बाद जो है उसकी या मजून या कुछ भी लेने के बाद उसके घर जो है वो बेटे की पैदाइश होगी। इस शख्स ने शाहिद खान अफरीदी को भी नहीं छोड़ा। अब नाज़रीन इकराम, आपको बताता चला जाऊं कि इसके बाद एक और वीडियो सामने आती है जो कि उस वक्त की है कि जब आमिर लियाकत की साबिका बीवी दानिया शाह, जो कि इसकी पूरी ज़िंदगी उस खातून के गिर्द घूम रही है, उसी खातून से शादी की वजह से इसको फेम हासिल हुआ और फिर उसके बाद जो है ऊंट पटांग हरकतें जो इसने की वो आपके सामने हैं। आपको बताते चले जाएं कि न्यूज़ अलर्ट पर इसने एक इंटरव्यू दिया जिसमें ये अपनी बीवी के साथ बैठकर कहता है कि मेरी बीवी जो है वो लालची औरत है। इसमें बाद में कहता है कि मैंने इससे निकाह किया है और मैं एक खूबसूरत आदमी हूं और पूरे पाकिस्तान की खूबसूरत लड़कियां जो हैं वो मुझ पर मरती हैं, मुझ पर आशिक हैं और वो मुझसे शादी करना चाहती हैं। वो अपनी बेगम को साथ बिठाकर उसकी जो है वो इंसल्ट कर रहा है, उसकी बेइज्जती कर रहा है और वो जो है वो शायद पैसे में इतनी अंधी हो चुकी है कि वो अपनी जो इज्जत व नफ्स है वो भी भूल चुकी है। और उसके बाद भी मुतद्दिद बार इसकी वीडियो सामने आती, मुतद्दिद बार इस शख्स का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, उसके बावजूद जो है इसकी जो चाल है वो नहीं बदल सकती। वो कहते हैं ना, कुत्ते की दुम जो है वो आप सालों साल उसको कहीं दबा के रखे, वो जब सीधी होती है तो फिर जब उसको आप छोड़ेंगे तो फिर वो वैसी की वैसी होगी। तो यही हिसाब जो है वो हकीम शहजाद लोहापाड़ का है कि जिसने अब इल्ज़ाम लगाए हैं जो रेहान तारिक साहब पर कि उन्होंने 50 लाख रुपए मुझे देने का कहा था, लेकिन वो 50 लाख रुपए देने से इनकार कर रही हैं। इसी मामले पर जब मेरी रेहान तारिक साहब से गुफ्तगू हुई, टेलीफोनिक हमारा एक राब्ता हुआ, तो उसमें उन्होंने मुझे बताया कि इसके साथ जो मैंने कांटेक्ट किया या जिस तरह ये मेरी पॉडकास्ट के अंदर आया वो तमाम कहानी उन्होंने खुलकर बता दी। अब कहानी वो क्या है वो आपको बताते चले जाए। रेहान तारिक साहब कहते हैं कि इनके साथ मेरा कोई डायरेक्टली राब्ता नहीं हुआ, मैंने कोई इनको मैसेज नहीं किया, मैंने कोई 50 लाख रुपए की इनसे डील नहीं की, जबकि मेरी टीम के कुछ जो मेंबर हैं या टीम को जो मैनेज कर रहे हैं उनके प्रोड्यूसर जो हैं उन्होंने इससे राब्ता किया और इससे पॉडकास्ट का कहा गया और इसने खुद हामी भरी और शायद इसी वजह से इसने कहा कि जी अब तो मैं मुकम्मल तौर पर एक दफ़ा डेड हो चुका हूं और जितनी देर तक जो है मैं कुछ 2 से 4 महीनों बाद
साथ कोई भी ऐसा शोशा या कोई भी ऐसी हरकत ना करूं कि जिससे मुझे फेम हो, तो शायद इसकी दुकान जो है वो चलने वाली नहीं है। अब रेहान तारिक साहब कहते हैं मेरी इससे कोई 50 लाख की 1 रुपए की भी डील नहीं हुई। अब जनाब पॉडकास्ट के अंदर हुआ क्या है आपको बताता चला जाऊं। पॉडकास्ट में अभी पॉडकास्ट आना बाकी है, लेकिन उससे पहले आपको ये मैं ट्रेलर देता जाऊं, बताता चला जाऊं कि उस पॉडकास्ट में ये शख्स जो है वो मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुका है, ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं होगा और ये इसी मुआशरे के अंदर जो है इसके अब तक जितनी भी इसने वल्गैरिटी फैलाई थी उसके ऊपर रेहान तारिक साहब ने जो इनसे सवाल किया है, और ये ऐसा नामुराद शख्स है कि इसने उन तमाम सवालात को इस जो कि बेशर्मी के साथ ये कहा कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। क्योंकि इसकी मिसाल जो है मैं अली हमजा के पॉडकास्ट की आपको दे रहा हूं कि जिसमें इसने इनकार कर दिया था कि मैं तो हिबा बुखारी को जानता ही नहीं, मैंने तो ये बात कही नहीं। फिर इसने कहा कि हाँ मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, अब आप समझे कि सब कुछ ठीक हो गया है। अब नाज़रीन इकराम, सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद भी कई अदारों से FIA, CCD, पंजाब पुलिस से, लेकिन उसके बावजूद ये शख्स जो है इसकी घटिया हरकत जो है वो जारी रही। अब जनाब इसने ये इल्ज़ामात लगा दिए हैं कि रेहान तारिक ने मुझे 50 लाख रुपए देने का कहा और उन्होंने मुझे नहीं दिए। लेकिन मैं थोड़ा सा मुझे जो है वो अपने वकील भाइयों पर भी अफसोस होता है कि खुदा के लिए यार, जब भी कोई आपके पास सहाइल आता है तो कम से कम इतनी तो तस्दीक कर लिया करे कि क्या ये शख्स हक़ाइक़ पर मबनी मेरे साथ गुफ्तगू कर रहा है, क्या इस शख्स की गुफ्तगू के अंदर कोई सच्चाई है, या फिर जस्ट ये जो है एक सोशल मीडिया पर शोशा छोड़ने के लिए या फिर सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड सेट करने के लिए तमाम मामलात कर रहा है। तो आपको बताते चले जाएं कि अभी जो पॉडकास्ट सामने आने वाली है रेहान तारिक साहब की, वो इस शख्स को मुकम्मल तौर पर नंगा कर देंगी। और उसमें ये जो पहले से ही कहा जा रहा है कि AI जनरेटेड वीडियो हैं, इस तरह की कोई भी बात नहीं। और ये मैं नहीं बल्कि ये ज़माना गवाही देगा कि रेहान तारिक जो है वो बिकने वाला है या नहीं। ये उसकी वो 15 से 16 साल जो सहाफ़त का कैरियर है वो बताएगा कि रेहान तारिक कितने में बिकने वाला है और कितने में नहीं है। मतलब कि उसकी कीमत जो है ये लोग जो हैं, इसकी 7 नस्लें जो हैं वो भी अदा नहीं कर सकती। क्योंकि रेहान तारिक वो एक शख्सियत है कि जिसने इस मुआशरे को, इस मुआशरे के बच्चों को एक जो कि वो चीज़ें, वो एक नॉलेज दिया है कि जो इसकी आने वाली 7 नस्लें भी इस मुआशरे में वो तालीम व तरबियत नहीं दे सकती जो उन्होंने बीइंग जो एक टीचर दिया है, बीइंग एक न्यूज़ एंकर दिया है। और उन्होंने सहाफ़त के तमाम पैरामीटर्स को, तमाम असूलों को मद्देनज़र रखते हुए अब तक अपनी जर्नलिज्म की है। और इन जैसे जो फ्रॉडी हैं और इन जैसे जो लोग हैं उनको मुकम्मल तौर पर एक्सपोज किया है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में हकीम शहजाद लोहापाड़ की असलियत जो है, हकीकत जो है वो खुलकर सामने आई होगी और आप समझ चुके होंगे कि आखिर इसकी क्या हकीकत थी और अब से पहले भी ये किस तरह झूठ पर मबनी गुफ्तगू करता रहा है। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।